ज़रूर। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। क्या है? पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है आजकल, लेकिन वहाँ आटे का शदीद बहरान है, गंदम का ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान तो बड़ी देर से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और ज़िम्मेदारों की हुकूमतें ख़त्म हो गई। अब तो जो कारखानादार हैं उनकी हुकूमतें आ रही हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जा सकता था कि कारखानेदार हुकूमतें करेंगे। ज़मींदार हुकूमत करता था और कारखानेदार उसके ताबे रहता था, उसकी नज़र उसकी रज़ा पर रहती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जैसे हिंदुस्तान में एक दौर आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, उसमें सियासत भी मुतासर हुई और फिर सियासत में भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ताकत ज़्यादा मिल गई। तो पाकिस्तान तो अब उस जगह पहुंच गया है, और ज़री मुल्क के होने के बावजूद इसकी ज़री ज़रूरियात की तरफ कभी भी किसी सियासतदान ने ताकत में आने के बावजूद हकीकी तवज्जो नहीं दी, कभी भी नहीं दी। बुनियादी मसाइल उसी तरह के उसी तरह पड़े रहे हैं। जितना सबसे बड़ा मसला पानी का है, उसकी तरफ क्या तवज्जो दी है उन्होंने? अब ये देखें कि पानी अगर कम हो तो ज़मीनें तकसीम करने से या बंजर ज़मीनें हारियों में बांटने से ये मसला कैसे हल हो जाएगा? पैदावार तो नहीं बढ़ेगी। पैदावार तो पानी जमा ज़मीन बनाता है। अगर पानी बढ़ जाए ज़मीन ना हो, ज़मीन बढ़ जाए और पानी ना हो, दोनों सूरतों में पैदावार नहीं बढ़ सकती। फिर ये देखा ही नहीं गया कि हमारे जो दरिया हैं उनके में मिट्टी भर भर के उनकी सतह ऊंची हो रही हैं, जिसके नतीजे में सबसे बड़ा पानी का ज़ाया इस वजह से हो रहा है। ये इनको पता नहीं आज तक लगा। इतना अंधापन और कौम की सियासत रहनुमाई के दावे करके एक दूसरे के पास आएँ और इस बात को भूल कर चले जाएं, हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी है। सारा फ्लड का पानी जो सारा साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ज़ाया हो रहा है कि दरियाओं के बेसिन छोटे हो चुके हैं। वो पानी बजाय इसके कि आपकी ज़री पैदावार बढ़ाए, वो खेतों को बर्बाद करके इर्द गिर्द के इलाकों में तबाही में जाके निकल जाता है और कलर थूर पीछे छोड़ जाता है। जितना दरिया का लेवल ऊंचा होगा उतना ही ज़मीन का पानी का लेवल ऊंचा होगा। जितना ऊंचा होगा वो ज़मीन के सॉल्ट्स को, नमकियात को ऊपर ले आते हैं पानी, और उनके वॉश डाउन करने को, उनको धोकर नीचे फेंकने के लिए वो जगह ही नहीं है। क्योंकि वो नहरें जो इसलिए बनाई जाती हैं, जब तक वो दरिया में ना डाली जाएं उस वक्त तक दरिया के पानी में मिलकर उसकी शोरियत में कमी नहीं की जा सकती और निकालने की जगह कोई नहीं रहती। तो अगर मुल्की पैदावार को बढ़ाना है तो सवाल यह, ज़ायद पानी कहाँ से लेंगे? जो पानी अल्लाह ने दे दिया अब उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते, किसी दूसरे मुल्क से ले नहीं सकते। ज़मीन का निचला पानी है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इस पानी को। और जितनी पानी की सतह ऊंची हो रही है, ज़मीन का निचला पानी नाकाबिल इस्तेमाल होता जा रहा है, क्योंकि उसकी सतह ऊपर हो रही है और उसमें शोर बढ़ रहा है। शोर से मुराद नमकियात। तो जो इतना बुनियादी मसला भी हल ना करें, तवज्जो ही ना हो आवाज़ ही से, वो पॉलिटिकल जगलेरी करते हैं, वो एक सहराना होशियारियाँ करते हैं, कौम को पैगाम दे दिया, ए हारियो हम तुम्हें बाकी ज़मीन भी तकसीम कर देंगे। वो सांप की तरह उसका नमक चाटने के लिए। उसके पानी कहाँ से आएगा? अगर दूसरी जगह कमी करेंगे तो दूसरी तरफ वाले शोर मचाएंगे, उनकी कमी आ जाएगी। और एक करप्ट सोसाइटी में जब ज़मीनें ज़्यादा हो जाए, पानी कम हो जाए, तो अमीर आदमी पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाता है, क्योंकि वो सबका पानी अपने लिए इस्तेमाल करता है, फिर पैसे देने पड़ते हैं। और यही हो रहा है सिंध में, तो इस कसरत से होता है, पंजाब में भी। लेकिन पंजाब में बहुत से बरानी इलाके हैं, वहाँ इस पानी की तकसीम की बहस नहीं उठती। और दूसरे इलाके ऐसे हैं जिनमें ट्यूबवेल्स की वजह से
जमींदार कुछ ना कुछ आज़ाद हो जाता है इस निज़ाम से। मगर सिंध में तो निचला पानी इतना खारी है कि ट्यूबवेल का निज़ाम चलता ही नहीं, इसलिए वहाँ 100% अमीर आदमी ज़मींदार का कब्जा है पानी के ऊपर, और जितना ज़मीनें तकसीम की जाएं उतना ही वो पानी कम होगा पर एकड़ के हिसाब से, फी एकड़ तनासुब के लिहाज से कम होता जाएगा। जितना कम होगा उसकी कीमत बढ़ेगी, यही इक़्तिसादी उसूल है ना। जब कीमत बढ़ेगी तो जो पैसा खिला सकता है वो खिलाएगा और पानी और भी ज्यादा अपने लिए समेट लेगा। इस तरह चल रहा है वहां निज़ाम। और ऊपर से जुल्म यह है कि मालिया का निज़ाम, जो अभियाना का निज़ाम है, वो अंधा है। वो ये नहीं देखते कि कितना पानी अमलन मिला और कितनी फसल हुई जिस पे मालिया लिया जाए। वो कहते हैं हमारे कानून के मुताबिक तुम्हारे 10 एकड़ का पानी तुम्हें मिलना चाहिए था, यानी इसलिए मिल रहा है, इसलिए 10 एकड़ की जो तुम्हारी फसल है इस पर हमें पैसे दो। और पंजाब में तो वो फसल जिसको पानी खरीद कर पाला जा रहा है उस पर भी पैसे देने पड़ते हैं। एक खराबी नहीं, बहुत सी हैं। जिम्मेदाराना मुल्क कहना इसको ज्यादती और जुल्म है। वो जिम्मेदारा मुल्क है जिसकी जिम्मेदाराना मसाइल के ऊपर कभी भी कौम ने तवज्जो नहीं दी।